18 जून 2025 हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक न्यूज़ के बारे में हमने बात की थी, जिसमें न्यूज़ थी कि 30 मीटर के प्लॉट यानी कि 35 गज के आसपास के प्लॉट की योजना आएगी। आ गई है, ऐसा कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में छपा था कि 7.5 लाख रुपए में। तो इसके रिलेटेड हमने एक जानकारी आपको दी थी कि वो जो खबर है उसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। 18 जून को हमने वो वीडियो बनाई थी, 18 जून को ही ये जो न्यूज़ थी सर्कुलेट हुई थी मीडिया के अंदर। हमने आपको बताया था कि 19 जून को बोर्ड मीटिंग होनी है जिसके अंदर ये सब डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज उसी 19 जून को जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई थी जो यमुना अथॉरिटी के ऑफिशियल्स की, उनके सीईओ की, उसके क्या आउटपुट रहे, क्या उसके रिजल्ट रहे, उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां से हम रियल एस्टेट की जितनी भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी उन जानकारी को प्राप्त करके और अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना को, जो ये योजना के बारे में आज बात करेंगे, जानकारी आपको देंगे, तो वो है यमुना अथॉरिटी की। तो हाँ जी, फाइनली जो 19 जून को जो मीटिंग हुई थी उसका जो सार निकला है ये है कि जो जो ये योजना थी, 30 वर्ग मीटर के जो प्लॉट मात्र 7.5 लाख में जो बात हो रही थी, उस योजना को मंजूरी मिल गई है। अथॉरिटी की इसमें फाइनल अप्रूवल आ गई है। तो ये किसके लिए होगी? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यमुना प्राधिकरण की रियायती दरों पर प्लॉट की योजना। तो 30 वर्ग मीटर 7.5 लाख रुपए में मात्र। तो जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि जो सर्कल रेट है यमुना अथॉरिटी का इंक्रीज होकर 35,000 रुपए, 35,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है। अगर इसी रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करें, तो रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 30 वर्ग मीटर का प्लॉट जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 10.5 लाख रुपए का। तो 7.5 लाख रुपए में कैसे मिलेगा? क्योंकि सर्कल रेट के हिसाब से अलॉटमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यमुना अथॉरिटी ने क्या किया है, 19 जून को जो मीटिंग हुई है उसमें एक तो ये डिसीजन लिया है कि भाई ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स निकाले जाएंगे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं रियायती दरों पर, उनके लिए निकाले जाएंगे। ठीक है, और जो रियायती दर उन्होंने फिक्स की है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके उनको अलॉटमेंट के लिए भूखंड, वो रेट भी तय किया गया है और जो सब्सिडाइज रेट रखा गया है, और वो है 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर सिर्फ। ठीक है, तो जहां नॉर्मल रेट मिलेगा बाकी लोगों को 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ईडब्ल्यूएस फैमिलीज को जो प्लॉट्स की स्कीम आएगी उनको सिर्फ अलॉटमेंट मिलेगा मात्र 25,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखोगे तो 7.5 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाएगा 30 वर्ग मीटर का। तो इस योजना को इसको अप्रूवल मिल चुका है। और इंडस्ट्रियल वर्कर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है स्पेसिफिकली, जिनके लिए ये योजना, ये प्लान तैयार किया गया है कि भाई इनके लिए भी, इंडस्ट्रियल वर्कर इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की फैमिलीज इतने सारे हैं हमारे इंडिया में, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर देखा जाए, तो अथॉरिटी ने अभी तक उनके लिए कोई अलग से कोई योजना वगैरह कुछ भी प्लान ऐसा नहीं किया था। तो अब अथॉरिटी ने उनके बारे में भी सोचा है और अब प्लान किया है कि भाई 30 वर्ग मीटर के प्लॉट उनके लिए हम लेकर के आएंगे। तो इसको भी अप्रूवल मिल चुका है। अब ये प्लॉट की लोकेशन जो रखी गई है वो भी ऐसा नहीं है कि किसी दूर दराज किसी वैसे सेक्टर में रख दिया है, एकदम प्रीमियम सेक्टर है। सेक्टर 18 और 20, सेक्टर 18 और 20 में ये लोकेशन रहेंगी जिनमें ये प्लॉट निकाले जाएंगे। और ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, किसके माध्यम से दे रहे हैं? जो 19 जून 2025 को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें डॉक्टर अरुणवीर सिंह जो उनके सीईओ हैं यमुना अथॉरिटी के, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये सारी बातें बोली है जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सेक्टर 18 और 20 में ये आपको प्लॉट मिलेंगे। उन्होंने बोला है कि टोटल 30,000 प्लॉट्स इस तरह के निकाले जाएंगे, 30,000 स्क्वायर मीटर के, और ये अलग अलग फेजेज में, अलग अलग चरणों में लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला फेज होगा उस, और जो 30,000 प्लॉट होंगे ये टोटल 6 स्कीम्स के माध्यम से निकाले जाएंगे। और 6 स्कीम्स भी उन्होंने क्या बोला है कि इसी साल बोला है उन्होंने कि इस साल 6 योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। अब बाकी बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, कब ये योजनाएं लॉन्च होती हैं, कितनी योजनाएं लॉन्च होती है। तो जो फेज 1 होगा, फेज 1 में निकाले जाएंगे 4500 यानी 4500 प्लॉट्स की बात की गई है कि 4500 प्लॉट निकाले जाएंगे 30 स्क्वायर मीटर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, जिसका एफएआर, जो ये प्लॉट रहेंगे इनका एफएआर 2 और 2.5 मंजिल तक इनको बनाया जा सकेगा। लेकिन जो जो प्लॉट है इनकी योजना के लिए कौन कौन पात्र होगा? ठीक है, कौन कौन जो है इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है? ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिकली जो योजना है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अब ईडब्ल्यूएस वाले का मतलब आपको, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा, कि जिनकी आय होती है ना 3 लाख रुपए से कम, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 लाख रुपए का जो पैमाना होगा कि वे कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ जी इनकी 3 लाख है, इनकी 3 लाख से ज्यादा है, इनकी कम है, ऐसे। तो उसके लिए आपको जो एक अटैच करना होगा इनकम सर्टिफिकेट, जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो रिजर्वेशन वगैरह बोले हैं
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो स्पेसिफिक जो ज़्यादा बोला गया है वो इस इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बोला गया है, जो यमुना अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रहने वाला है 29%। तो एक अच्छा खासा रिजर्वेशन इंडस्ट्रियल वर्कर को मिला है, इससे उनके अंदर भी काफ़ी जज्बा मिलेगा अप्लाई करने के लिए कि भाई हमारे लिए भी अथॉरिटी ने कुछ सोचा है, इतने सालों से हम अथॉरिटी के लिए काम करते हुए आए हैं। बाकी रिजर्वेशन वगैरह आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। बाकी जो भी होगा वो जब लॉन्च होगी योजना तब देख लेंगे। बाकी आम जन के लिए क्या रहेगा कि हम तो उसके जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो हमारे लिए क्या रहेगा। तो बाकी जो 51% जो प्लॉट्स हैं वो आम जन के लिए भी ओपन रहेंगे। तो क्या इसमें SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है या कोई ऐसा रिजर्वेशन रहेगा? तो जो भी रिजर्वेशन रहेगा वो ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन इसका आएगा, ऑफिशियली जब ये योजना लॉन्च की जाएगी तब उसमें सारा कुछ डिटेल में आएगा, रिजर्वेशन हर कैटेगरी के लिए रखा जाएगा। बाकी बस अभी जानकारी दी गई है कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए 29% रहेगा। ठीक है, तो ये जानकारी अभी तक ये रिजर्वेशन आउट हुआ है इस मीटिंग के जो डिसीजन लिए गए हैं। बाकी रिजर्वेशन जो होता है देखो आपको पता होगा, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी वालों को, जो यूपी के डोमिसाइल है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। बाकी जो यूपी के बाहर वाले हैं उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं SC ST OBC का, उनका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। अदर स्टेट्स वालों को वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल वर्कर हैं और यूपी के नहीं हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप ये यमुना अथॉरिटी के किसी भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, चाहे आप यूपी से हो चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो क्या EWS प्लॉट्स के लिए यूपी से बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं? क्या अप्लाई कर सकेंगे? तो हाँ जी, अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी, मतलब कोई भी भारतीय हो, कहीं भी रहने वाला हो, किसी भी स्टेट से हो, बस उसकी इनकम जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए। उसके लिए उनके पास एक इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो योजना के लिए अब ये बताइए कि आवेदन कैसे करें। तो देखो अभी तो ये योजना लॉन्च नहीं हुई है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही ये योजना लॉन्च होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो और शेयर कर दो सबके साथ, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती है इसी चैनल पर आपको उसकी सारी जानकारी मिलती है। तो अभी आप चैनल पर जाके देखोगे तो बहुत सारी स्कीम्स की जानकारी आपको मिलेगी, अलग अलग जानकारियां, सिर्फ यमुना अथॉरिटी की नहीं बल्कि राजस्थान जैसे स्टेट्स की भी आपको जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी। MP की मिलेगी, उत्तराखंड की मिलेगी, हरियाणा की मिलेगी, यूपी की मिलेगी, दिल्ली की मिलेगी, हिमाचल प्रदेश की, मतलब जहां भी कोई स्कीम आती है जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो जो ये वाली योजना है यमुना अथॉरिटी की EWS कैटेगरी वाली, जो जिसकी अभी बात चल रही है, जो न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है, तो इसकी संभावनाएं कब हैं कि कब ये योजनाएं लॉन्च हो सकती, मतलब कब ये योजनाएं के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है, कब इसकी लॉन्च हो सकती है। तो ये देखो अभी जो RPS 09 का प्रोसेस अभी चल रहा है, आप में से काफी लोगों ने उसमें अप्लाई भी किया होगा, जिसमें 200 मीटर के प्लॉट निकाले गए थे, 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट निकाले गए थे। उसका लॉटरी ड्रॉ अभी होना बाकी है, उसका भी काफी प्रोसेस बचा हुआ है। उसमें एप्लीकेशन अप्लाई हो चुके हैं, लास्ट डेट तो ओवर हो चुकी है। अभी उसमें एलिजिबिलिटी की लिस्ट आएगी, किस किस का फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद इनवाइट लिस्ट भी आएगी कि कौन कौन किस किस को इनवाइट किया जा रहा है वहां पर फिजिकली अटेंड करने के लिए लॉटरी ड्रॉ। और फिर 11 जुलाई को इसका लॉटरी ड्रॉ भी होना है। तो संभावनाएं हैं कि 11 जुलाई के बाद ही नई योजना कोई लॉन्च होगी। अगर उसके पहले होती है तो आप चैनल पर जुड़े रहना, उसकी जानकारी आपको मिल ही जाएगी। बाकी इस जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है इसका सोर्स है 19 जून की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डॉक्टर अरुणवीर सिंह जो कि यमुना अथॉरिटी के CEO हैं, उन्होंने खुद बोला है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी इस योजना से रिलेटेड। योजना की चांसेस है लॉन्च होने के 11 जुलाई के बाद। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये चैनल की रीच सब तक पहुंच जाए। गवर्नमेंट की भी स्कीम्स आती हैं, लोगों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, फ्लैट्स बेचती है। उनको लगता है कि सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स ही हैं मार्केट में और रीसेल वगैरह यही चलता है और कुछ नहीं होता। तो अथॉरिटी भी, गवर्नमेंट बॉडी जो है वो भी सेल परचेज करती हैं। ठीक है, बाकी चैनल पर बने रहो, ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो जैसे ये जानकारी मिली है वही मंजूरी जो है मिल गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए योजना यमुना अथॉरिटी बहुत जल्द लेकर के आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।